इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जान पाएंगे कि सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में किन विषयों पर लिखा, उन्होंने जनता से क्या कहा, किन बातों को अपनाने की सलाह दी और किन बातों से दूर रहने को कहा। आप ये भी समझ पाएंगे कि अशोक के शिलालेख किसी धर्म ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि एक शासक और उसकी प्रजा के बीच संवाद की तरह है। इस वीडियो में हम अशोक के शिलालेखों को किसी विचारधारा से नहीं, बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में समझेंगे। यहाँ वही बातें रखी जाएंगी जो शिलालेखों में लिखी हुई मिलती हैं और जिन्हें इतिहासकारों ने पढ़ा, समझा और स्वीकार किया है। अब हम सीधे अशोक के शिलालेखों के विषय में बात करते हैं। सम्राट अशोक के शिलालेखों का सबसे प्रमुख विषय धम्म है, लेकिन शिलालेखों में धम्म को कहीं भी किसी पूजा पद्धति, कर्मकांड या धार्मिक नियमों की सूची के रूप में नहीं लिखा गया है। अशोक के शिलालेखों में धम्म का अर्थ नैतिक आचरण से है। वे स्पष्ट रूप से लिखवाते हैं कि धम्म का पालन करने का अर्थ है माता पिता की सेवा करना, बड़ों का सम्मान करना, गुरु और शमन ब्राह्मणों के प्रति आदर रखना, सभी जीवों के प्रति दया रखना और संयमित जीवन जीना। शिलालेखों में बार बार ये बात दोहराई गई है कि धम्म केवल कहने की चीज नहीं है, बल्कि उसे व्यवहार में उतारना आवश्यक है। अशोक के शिलालेखों में ये भी लिखा गया है कि क्रोध, घमंड, कठोरता और निर्दयता से दूर रहना चाहिए। वे कहते हैं कि व्यक्ति यदि अपने व्यवहार में संयम रखे तो समाज में शांति बनी रहती है। ये बात किसी धर्माचार्य की ओर से नहीं, बल्कि स्वयं राजा की ओर से लिखवाई गई है। यही कारण है कि अशोक के शिलालेख उपदेश कम और संवाद अधिक प्रतीत होते हैं। शिलालेखों में एक बहुत बड़ा विषय पशु हत्या और हिंसा का नियंत्रण है। अशोक लिखवाते हैं कि उनके शासन से पहले राजकीय रसोई में बड़ी संख्या में जानवरों का वध किया जाता था, लेकिन अब उस संख्या को बहुत कम कर दिया गया है और आगे चलकर उसे पूरी तरह बंद करने की इच्छा भी व्यक्त की गई है। कुछ शिलालेखों में अशोक स्पष्ट आदेश देते हैं कि कुछ विशेष जानवरों की हत्या किसी भी परिस्थिति में नहीं की जाएगी। ये आदेश केवल शाही रसोई तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे राज्य के लिए था। अशोक के शिलालेखों में ये भी उल्लेख मिलता है कि कुछ दिनों को पशु वध रहित घोषित किया गया। इसका उद्देश्य ये था कि लोग अनावश्यक हिंसा से दूर रहें और जीवन के प्रति संवेदनशील बने। यह ये बात ध्यान देने योग्य है कि अशोक ने ये सब आदेश धार्मिक कारणों से नहीं, बल्कि नैतिक कारणों से दिए। धार्मिक सहिष्णुता अशोक के शिलालेखों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। शिलालेखों में अशोक साफ शब्दों में लिखवाते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। वे कहते हैं कि अपने धर्म की प्रशंसा करना ठीक है, लेकिन दूसरे धर्मों की निंदा करना अनुचित है। अशोक ये भी लिखवाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे धर्मों का सम्मान करता है तो उससे अपने ही धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ती है। ये विचार शिलालेखों में बहुत स्पष्ट रूप से दर्ज है। अशोक के शिलालेखों में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि कोई धर्म श्रेष्ठ है या कोई धर्म त्याज्य है। वे किसी धर्म को बदलने का आदेश नहीं देते। वे केवल ये कहते हैं कि सभी धर्मों के अनुयायी संयम, दया और सत्य का पालन करें। इसी कारण इतिहासकार मानते हैं कि अशोक के शिलालेख धार्मिक आदेश नहीं, बल्कि सामाजिक नैतिकता के दस्तावेज हैं। शिलालेखों में अशोक अपने अधिकारियों और प्रशासन के लिए भी निर्देश देते हैं। वे लिखवाते हैं कि राज कर्मचारी जनता के साथ कठोर व्यवहार न करें, न्याय करते समय जल्दबाजी न हो और बिना पक्षपात के निर्णय लिया जाए। वे ये भी कहते हैं कि यदि कोई अधिकारी अन्याय करता है तो वो केवल राजा का नहीं, बल्कि धम्म का उल्लंघन करता है। ये विचार उस समय के लिए अत्यंत असाधारण था। अशोक के शिलालेखों में ये भी उल्लेख मिलता है कि उन्होंने विशेष अधिकारी नियुक्त किए जिनका कार्य था जनता की भलाई देखना। ये अधिकारी वृद्धों, बीमारों और कमजोर वर्गों की समस्याओं को राजा तक पहुंचाते थे। शिलालेखों में अशोक स्वयं स्वीकार करते हैं कि शासन केवल आदेश देने से नहीं चलता, बल्कि जनता की पीड़ा को समझने से चलता है। अशोक के शिलालेखों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक भाग कलिंग युद्ध से संबंधित लेख है। इनमें अशोक स्वयं लिखवाते हैं कि कलिंग विजय के बाद उन्हें अत्यंत दुख हुआ। वे स्वीकार करते हैं कि युद्ध से जो विनाश हुआ उसने उनके मन को आहत किया। ये भी कहते हैं कि अब उन्हें युद्ध से होने वाली विजय में आनंद नहीं मिलता। ये आत्मस्वीकृति शिलालेखों में शब्दशः दर्ज है।
और इसे इतिहासकार अशोक की सबसे बड़ी विशेषता मानते हैं। इन शिलालेखों में अशोक ये भी कहते हैं कि वे अब विजय को युद्ध से नहीं बल्कि धम्म के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ विजय का अर्थ किसी राज्य को जीतना नहीं बल्कि लोगों के हृदय को जीतना है। ये विचार सीधे शिलालेखों में लिखा हुआ मिलता है। ये किसी आधुनिक लेखक की कल्पना नहीं है। कुछ शिलालेखों में अशोक ये भी लिखवाते हैं कि उन्होंने अपने धम्म का संदेश दूर दूर के क्षेत्रों तक पहुंचाया। इनमें यवन, कंबोज, गांधार जैसे क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। लेकिन यहाँ भी संदेश धर्म परिवर्तन का नहीं बल्कि नैतिक आचरण का है। शिलालेखों की भाषा से ये बात साफ झलकती है। अशोक के स्तंभ लेखों में नैतिक अनुशासन पर विशेष बल दिया गया है। वे लिखवाते हैं कि व्यक्ति को जल्द क्रोधित नहीं होना चाहिए, उसे विनम्र रहना चाहिए और दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए। ये बातें किसी ग्रंथ के श्लोक की तरह नहीं बल्कि राजा की सलाह की तरह लिखी गई हैं। शिलालेखों में अशोक स्वयं को ईश्वर या अवतार नहीं कहते। वे बार बार स्वयं को केवल एक राजा के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो अपनी प्रजा की भलाई चाहता है। वे अपने नाम के साथ देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय और प्रजा को प्रिय राजा। ये उपाधि भी शिलालेखों में ही मिलती है। सम्राट अशोक के शिलालेखों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें डराने की भाषा नहीं है। ये शिलालेख दंड की धमकी नहीं देते बल्कि समझाने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि ये आदेश कम और संदेश अधिक प्रतीत होते हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि अशोक के शिलालेख किसी एक काल के लिए नहीं बल्कि सभी कालों के लिए लिखे गए प्रतीत होते हैं। इनमें सत्ता का अहंकार नहीं बल्कि उत्तरदायित्व की भावना दिखाई देती है। यही कारण है कि आज भी जब हम अशोक के शिलालेख पढ़ते हैं तो वे केवल इतिहास नहीं लगते बल्कि एक संवेदनशील शासक की आवाज की तरह सुनाई देते हैं। इस वीडियो में आपने यही जाना कि सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में क्या लिखा, किस उद्देश्य से लिखा और किन मूल्यों को समाज के सामने रखा। जो पत्थरों पर लिखा गया वही यहाँ कहा गया, न कम न ज्यादा। इस वीडियो का उद्देश्य किसी विचार को सही या गलत ठहराना नहीं था बल्कि केवल ये दिखाना था कि सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में स्वयं क्या लिखवाया। ये शिलालेख आज भी हमारे सामने मौजूद हैं और अपने समय की शासन व्यवस्था, नैतिक सोच और सामाजिक दृष्टि को सीधे हमारे सामने रखते हैं। इन शिलालेखों को समझते समय ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये किसी एक वर्ग, जाति या धर्म के लिए नहीं लिखे गए थे। इन्हें एक ऐसे सम्राट ने लिखवाया था जो अपनी पूरी प्रजा से संवाद करना चाहता था। इसलिए इन शब्दों को उसी ऐतिहासिक संदर्भ में देखना चाहिए जिस संदर्भ में इन्हें पत्थरों पर उतारा गया था। ये वीडियो किसी बहस की शुरुआत नहीं है बल्कि इतिहास को जानने और समझने का एक प्रयास है। जो बातें यहाँ रखी गईं वे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि प्राचीन भारत के लिखित प्रमाणों को सामने लाने के लिए हैं। अगर हम इतिहास को बिना जोड़ घटाव के, बिना पक्षपात के पढ़ते हैं तो वो हमें ललाता नहीं बल्कि समझदार बनाता है। यही इस वीडियो का उद्देश्य था। आपने इस वीडियो को समय देकर देखा, उसके लिए धन्यवाद। इतिहास को इतिहास की तरह समझिए, बस उतना ही जितना लिखा है।